दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ जो हर एक इंसान की इच्छा है। कोई भी इंसान हो, वो सुबह उठ के रात को सोता है तब तक सिर्फ सुख के लिए भागता है। पैसा कमाता है, घर बनाता है, फैमिली को मैनेज करता है। हर चीज़ के पीछे इंसान की एक ही इच्छा होती है कि मुझे सुख मिले। अब ब्रीफली बताऊँ तो सुख में ऐसा है कि सबसे पहला सुख, जिसको गुजराती में बोलते हैं कि पहलू सुख ते जाते न रहे, और हिंदी में मैं बात कर रहा हूँ, पहला सुख निरोगी काया। अगर आपकी काया निरोगी है तो आप संसार के वो समस्त सुख आप भोग पाएंगे। अदरवाइज जब तक शरीर सपोर्ट नहीं करेगा, आपका बॉडी सपोर्ट नहीं करेगा, आप कोई सुख नहीं पाएंगे। मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि इंसान के पास धन है। आज इंसान शरीर खर्च करके पैसे कमा रहा है, फिर वही पैसे यूज कर रहा है शरीर को वापस पाने के लिए। तो हर एक इंसान की इच्छा ऐसी है कि भी हम निरोगी कैसे रह पाए, निरोगी रहने के लिए क्या करना चाहिए। अब निरोगी रहना जरूरी क्यों है, उसका मैं थोड़ा ब्रीफ में आपसे बात करूंगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप निरोगी रहना चाहते हैं तो योगाहार आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। योगाहार का मतलब ये है आप क्या खाएंगे, कब खाएंगे, कितना खाएंगे, कैसे खाएंगे। ये एक शेड्यूल है जिसको हम योगाहार बोलते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपके पास पैसा है, धन है, सब कुछ है, लेकिन आपको अगर डॉक्टर बोल देगा कि कल से शुगर नहीं लेनी है, चीनी आप बंद कर दीजिए, मीठी चीज़ें नहीं खानी है, आप ज़मीन पे सोइए, तकिया मत लीजिए, सॉफ्ट गद्दा यूज़ मत कीजिए, या आप तेल बंद कर दीजिए, आपको नमक नहीं लेना है। अगर आपके सुख के जो लिस्ट है उसमें से मैं ये हटा देता हूँ, जैसे मीठापन हटा दिया, फिर ज़्यादा स्पाइसी ऑयली फूड नहीं लेना है वो हटा दिया, नमक हटा दिया, तो खाने का टेस्ट तो चला जाएगा, लेकिन सोने में भी टेस्ट नहीं आएगा जो आपको नींद मिलनी चाहिए। फिर अब बात कर लो घूमने फिरने की, या भगवान के भजन के लिए यात्रा जा रहे हैं, कोई गब्बर पे जा रहे हैं माता जी के दर्शन के लिए, या चार धाम जा रहे हैं शिव जी को मिलने, कुछ भी करने, अगर आपका बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप ट्रैवलिंग भी नहीं कर पाएंगे और नहीं घर पे रह के भगवान की भक्ति कर पाएंगे। क्योंकि माला तभी हो सकती है जब आपका शरीर सपोर्ट कर रहा है। अगर आपके शरीर में पीड़ा है तो आपका ध्यान भगवान में रहेगा नहीं। ब्रीफली मैंने बात कर ली कि शरीर क्यों जरूरी है और हमको निरोगी रहने के लिए क्या करना है। अब उस मुद्दे पे आते हैं। तो आपका शेड्यूल ऐसा है, आप समझो रात को 8 बजे तक भोजन ले लेते हैं। आइडियली देखने जाओ तो सूर्यास्त से पहले खाना कंप्लीट करना जरूरी है। फिर भी हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, शेड्यूल ऐसा है, आपका काम देर तक चलता है, देर से आते हो, लेकिन प्रायोरिटी दीजिए कि आपका जो भोजन का शेड्यूल है शाम का, वो 8 या 9 बजे तक हो जाना चाहिए। 9 बजे तक भोजन ले लिया, उसके बाद आपका खाना पीना सब आपका हो गया। उसके बाद दूसरे दिन दोपहर में 12 बजे तक, यानी ऑलमोस्ट 14, 15 या 16 घंटा, मैक्सिमम 16 घंटा और मिनिमम 12-13 घंटा आपको फास्ट करना है। आपने शाम को खाना खाया, पानी पिया, सोने तक आप पानी पियोगे, उसके बाद सोने के बाद कुछ नहीं। सुबह उठ के आपको ब्रश करना है, स्नान करना है, ये सब क्रिया आप कर सकते हैं। आपको पानी भी नहीं लेना है 12 बजे तक। क्यों? क्योंकि वो तत्व जरूरी है, अवकाश तत्व। हमारा बॉडी 5 तत्वों से बना है, अवकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, जो ब्रह्मांड में भी है, यही 5 तत्व है। इसीलिए तो संस्कृत में बोला गया है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब ब्रह्मांड में जो है वही शरीर में है, हमारे शरीर में जो है वही ब्रह्मांड में है। एक मछली अगर सागर में है तो सागर में मछली है और मछली के भीतर भी सागर है। यानी उसके साथ, प्रकृति के साथ अगर हम बैलेंस करके चलेंगे तो शरीर हमारा निरोगी रहेगा। क्योंकि इंसान को ही ये सब करने की, सोचने की, देखने की, पढ़ने की जरूरत पड़ रही है कि क्या खाए, कैसे सोए। बाकी कोई भी प्रकृति में कोई भी जीव को इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो, उनका शेड्यूल ही ऐसा है, वो कुदरत के साथ ही चलते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद पंछी भी अपने घोंसले में चले जाते हैं। रात को अगर गाय भैंस बंधी हुई है, वो भी रात को उसके सामने चारा पड़ा होगा, वो सूर्यास्त के बाद चारा भी नहीं खाएगी,
वो सुबह ही खाएगी। जब भी पशु बीमार पड़ता है सबसे पहला वो भोजन का त्याग करता है। हमको भी प्रकृति इशारे करती है कभी कभी, जब बीमार पड़ते हैं तो बोलते हैं मुंह कड़वा हो गया, टेस्ट नहीं आ रहा है, माँ जबरदस्ती बच्चों को खिला रही है, और दूध पी बेटा और जल्दी ठीक हो जाएगा, जबकि उसका बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, बॉडी मना कर रहा है और आप जबरदस्ती उसके अंदर डाल रहे हो कि जितना जल्दी खाना खाएगा शक्ति आएगी। भोजन से शक्ति आती है वो एक अलग टॉपिक है, आती नहीं है भोजन से शक्ति। शक्ति आती है आराम से, निंद्रा से, क्लीनिंग से। भोजन से कभी शक्ति आती नहीं। भोजन बिल्डिंग मटेरियल है, वो हम लोग आगे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अभी हमारा डिस्कशन है सुबह 12 बजे तक फास्टिंग। तो फास्टिंग पे हम लोग वापस आते हैं, जिसको उपवास बोलते हैं। उस दरमियान हमारे शरीर में मैक्सिमम आकाश तत्व, उसको हमें क्लीन करना है। बॉडी का क्लीनिंग सिस्टम तभी होगा जब बॉडी में आकाश तत्व होगा। अगर हम कोई चीज़ की साफ सफाई कर रहे हैं तो हमको अवकाश चाहिए। हमारी किडनी, लीवर, हार्ट, आर्टरीज जो ब्लॉकेज है उसमें जो भरी हुई चीज़ें हैं उसको उपवास के दरमियान वो यूटिलाइज करेगी। हमारे बॉडी में कचरा है, कचरा भी एक किस्म का न्यूट्रिशन है। जो एक्सेस न्यूट्रिशन हमने लिया है, ज़्यादा फैट लिया है, ज़्यादा कैल्शियम लिया है, ज़्यादा प्रोटीन लिया है, ज़्यादा मिनरल्स लिए, ये सब चीज़ें शरीर में इकट्ठी होती है। तो इसको फॉरेन के एक साइंटिस्ट ने ऑटोफेजी का नाम दिया है, और हमारे आयुर्वेद में बोला है लंगनम परम औषधम। तो ऑटोफेजी और लंगनम परम औषधम दोनों एक ही चीज़ है, उसको खाली मॉडिफाई करके लिया गया है कि भाई ऑटोफेजी क्या है। ऑटोफेजी यही है जो आप सुबह 12 बजे तक कोई भी भोजन नहीं करोगे, निर्जला उपवास जिसको बोलते हैं, उस पर रहोगे, तो शरीर उसके अंदर बचा हुआ जो पानी, एक्स्ट्रा एक्सेस चीज़ें, उसको डाइजेस्ट करेगी और उसको यूटिलाइज करेगी, और कुछ कचरा जो उसको क्लीन करेगी। उसको हमें वक्त देना है साफ सफाई का। तो साफ सफाई हुई तो अपने आप हेल्थ आती है। तंदुरुस्ती के बाहर से नहीं आती है। अपना घर बोलते हैं हम सफाई करनी है, सफाई कहाँ से लाते हैं? कहीं मार्केट में मिलती है क्या? 100 रुपये की सफाई ले आए या 10 रुपये की सफाई ले आए, 20 रुपये की सफाई ले आए? नहीं, हमारे घर से जो कचरा है वो कचरा हमने निकाला तो सफाई तो ऑलरेडी है ही। जस्ट लाइक दैट हमारा बॉडी शुद्ध है, उसमें जो अशुद्ध दिया है, उसमें जो कचरा भरा है उसको निकालना है। तो वो टाइम देंगे हम 12 बजे तक। अब कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि हम लोग 12 बजे तक नहीं रह सकते भूखे प्यासे, तो ये चीज़ होगी। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो पुराना जमा हुआ कचरा है, मल है, वो जैसे क्लीनिंग प्रोसेस चालू होगी ना तो आपको सब प्रॉब्लम आएगी। जैसे आपके घर के अंदर कचरा है, आप आराम से मजे से रह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही दिवाली आई, गृहिणी ने घर साफ करना चालू किया, साफ सफाई की, डस्ट उड़ना चालू हुआ, छींके आती है, सर्दी जुकाम होता है, हो सकता है 1-2 दिन बुखार भी आता है। दिवाली से पहले पहले लोगों को एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बहुत होता है, ये सब होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहीं बाहर से आया है, वो आपके घर में मौजूद था। जब क्लीनिंग प्रोसेस होगी तो बॉडी को तकलीफ आएगी ही आएगी। वो नहीं आने के लिए एनिमा लेना जरूरी है। वो एनिमा का टॉपिक डिटेल में मैं अलग से बात करूंगा। एनिमा लेना जरूरी है, पेट को साफ करना जरूरी है, तो ये तकलीफ कम आएगी। दूसरा, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं सुबह उठ को हमारा हार्ड वर्क है, गृहिणी है, बल्कि सुबह उठ के हम लोग झाड़ू पोछा करते हैं, बर्तन करते हैं, कपड़े धोते हैं, गर्मी का टाइम है तो हमको प्यास लगेगी। प्यास लगेगी तो आप 11 बजे तक रह सकते हो, चलो नहीं रह सकते आप 10 बजे तक रह सकते हो। धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ाइए। 12 बजे तक निर्जला उपवास करना जरूरी है। फिर भी उसके बाद आता है हमारा वायु तत्व। पहला तत्व हमको मिला आकाश तत्व, जो हमने सुबह खाली पेट रह के किया। उसके बीच में आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, ये हल्की चीजें आप कर सकते हैं। आपको जो मन पसंद है वो चीजें। सबसे पहला बड़ी बात तो यही है कि सुबह उठना ही बड़ी बात है। सुबह आप जल्दी उठ गए, अपने आप ऑक्सीजन लेवल बॉडी में हाई होगा, अगर आपने खाना नहीं लिया, पानी नहीं लिया तो। उसके बाद दूसरा तत्व आता है हमारा वायु तत्व। अब वायु तत्व हमको किससे मिलता है? हरी पत्तियों से मिलता है। तो 12 बजे हम लोग लेंगे ग्रीन जूस। ग्रीन जूस में क्या करना है? पालक, पुदीना, धनिया, मेथी, आसोपालव, आम का पेड़ होता है उसके पत्ते, सहजन के पत्ते जिसको गुजराती में सरगवा बोलते हैं, इंग्लिश में ड्रमस्टिक बोलते हैं, मोरिंगा भी बोलते हैं, उसके पत्ते ले सकते हैं। मीठा नीम ले सकते हैं। आपको जो इजीली उपलब्ध हो, इजीली आपको जो अवेलेबल हो, जो सीजन में मिल रहा हो, जो भाजी अच्छी आ रही हो, वो ले आइए। भाजी ले आइए घर पे, उसको अच्छे से पानी से साफ करना है। साफ करने के बाद उसको कट करके मिक्सचर में, जैसे आप चटनी बनाते हैं उस तरह से उसको पीस लेना है। और उसके अंदर अगर 2-3 चीज़ आपको मिलती है, डालते हो तो रिजल्ट अच्छा आएगा। जैसे 1 इंच अदरक का टुकड़ा है,
वो डाल दीजिए। तुलसी के पत्ते मिल गए, उसको साफ करके डाल दीजिए। और आंवला, अगर सीजन नहीं है, आंवला फ्रेश नहीं मिल रहा है, तो आप आंवला का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। वो मिक्सर में बनाने के बाद उसको कपड़े से, या छन्नी आती है, छन्नी का कपड़ा आता है, उससे आप निचोड़ के उसका जूस निकाल सकते हैं। और वो जूस के अंदर नींबू डाल सकते हैं। टेस्ट मेंटेन करना हो अगर आपको, तो देसी गुड़ या हनी डाल सकते हैं। और इसको पीना है कैसे, तो राजा की तरह। आप ये मत समझिए कि आप ये उपवास कर रहे हैं, कोई इंसान रोटी सब्जी दाल चावल खा रहा है और आप लोग बेचारे होके कोने में बैठ के एक जूस पी रहे हैं। नहीं, आप राजा है, आपका भोजन राजा जैसा है, क्योंकि जो चीज़ सब्जी रोटी दाल चावल में से उनको नहीं मिलेगी, वो आप डायरेक्ट न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे हैं। आप जो ग्रीन पत्तियों में से ले रहे हैं वो ग्रीन ब्लड है। उसके अंदर पढ़ाई में भी आता था, हमारा ब्लड जो है उसका और इसके अंदर जो क्लोरोफिल है, दोनों की रचना सेम है। तो आप ग्रीन ब्लड ले रहे हैं, आप न्यूट्रिशन ज़्यादा ले रहे हैं। आपको आराम से सोफे पे या कुर्सी पे बैठना है, एक सिप लिया, बॉटल एयर टाइट रखिए। ये जैसे हवा के संपर्क में आएगा, ऑक्सीडेशन से जूस ब्लैक हो जाएगा, उसके न्यूट्रिशन कम होंगे। तो हो सके उतना जूस आप फ्रेश बनाइए। अगर टाइम नहीं है फ्रेश बनाने का, तो 1 घंटे पहले बना के रख दिया, तो आप उसको एयर टाइट बॉटल में भर के फ्रीज में रखिए। यानी गर्मी से वो जूस खराब नहीं होना चाहिए। आप बैठे, ढक्कन खोला, 1 सिप 2 सिप लिया मुंह में, उसको मुंह में घुमाना है अच्छे से। मुंह के अंदर हमारे जो सलाइवा है, वो लार जो बोलते हैं, वो अंदर मिक्स होनी चाहिए। वो मिक्स होगी, धीरे से आपने 1 घूंट उतारा, 2 घूंट उतारा, इस तरह से आपने जूस पिया। समझो आपको प्यास थी, 11 बजे लगी थी, 12 बजे लगी थी, या 10:30 बजे लगी थी। आपने जूस लिया, आपको लगा कि हाँ ठीक है, अब मुझे ज़्यादा प्यास नहीं है, उसको बंद करके वापस स्टोर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ज़बरदस्ती लेना नहीं है हमको इसे। 2 ग्लास जूस बनाया है, लेकिन 12 बजे से लेके 1 बजे तक, 1:30 बजे तक आप आराम से धीरे धीरे करके वो जूस को आप कंज्यूम कीजिए। उसमें से हमको बॉडी को मिलेगा वायु तत्व। पहला आकाश हुआ, दूसरा वायु हुआ। उसके बाद जूस खत्म होने के बाद, आपका जूस 2 बजे खत्म हुआ या 1:30 बजे खत्म हुआ, उसके बाद कम से कम आधा 1 घंटा की गैप रखिए। उसके बाद जब आपको भूख लगे, पहली भूख जो नेचुरल लगे, तब आप सीजनेबल फ्रूट लीजिए। जो सीजनेबल है, जो बाजार में सस्ता मिलता है, वो सीजनेबल होगा। तो सीजनेबल फ्रूट आप ले आइए। कोई भी फ्रूट आप ले सकते हैं आपकी मर्जी के, लेकिन साइट्रस फ्रूट जितने होंगे, जैसे ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, ये सब फ्रूट्स जो है वो आपके बॉडी में क्लीनिंग प्रोसेस में थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट देगा। बाकी केला, पपीता, अनार कुछ भी ले सकते हैं, उसकी दिक्कत नहीं। फिर पर्टिकुलर जाता है बीमारी के हिसाब से, जैसे किसी को हार्ट की बीमारी है तो मोनोफ्रूट डाइट पे जाना है, यानी आपको एक ही फ्रूट कंज्यूम करना है, सिर्फ अनार। या लीवर का प्रॉब्लम है तो आपको एक ही फ्रूट यूज़ करना है, जैसे ग्रेप्स। तो अंगूर ले सकते हैं। यानी बोलने का मतलब मेरा, आप जनरल डाइट में अभी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, योगाहार में अभी जनरल बात कर रहे हैं, तो जनरल टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो आपको जो सीजनेबल फ्रूट पसंद है वो आप ले सकते हैं। कहाँ तक? यहाँ तक, गले तक। आप पेट भर के जैसे भोजन करते वैसे लीजिए, क्योंकि अगर आपने बिना इच्छा से, बिना मर्जी से, चलो 2 केले ही खा लूँ, शाम को खाना खाएंगे, अभी थोड़े पपीता खा लिया या थोड़ा ये खा लिया, उसको इग्नोर मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसको गले तक दबा के खाया, एक्सेस खाया, आपका बॉडी वेट जितना है उसका 10% आपको फ्रूट कंज्यूम करना है। जैसे मेरा बॉडी वेट 70 kg है, तो मुझे 700 ग्राम मिनिमम फ्रूट लेना है, वो भी बिना छिलके का, गुठली निकाल के। आम लिया तो आम की गुठली निकाल के आप आम का वेट कर लीजिए, मिनिमम 700 ग्राम होना चाहिए। उतना अगर आपने खाया, आपके बॉडी ने उतना लिया, तो उसमें से नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा तो वो आपकी आर्टरीज खोलेगा। जैसे हार्ट आपका ब्लॉकेज है, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है, उनकी कुछ आर्टरीज खुली हुई है, जिसको नेचुरल बाईपास बोलते हैं। यानी हमारा बॉडी कुछ नलिया, जैसे गाड़ी में हमारे स्पेयर व्हील होता है, सेम वैसे हमारी बॉडी में कुछ आर्टरीज भगवान ने हार्ट के लिए दी है, जो पहले से रिजर्व है, जो एज स्पेयर व्हील पड़ी है। वो कब खुलेगी? आप एक्सरसाइज करोगे, स्पोर्ट्स पर्सन होगा, वो ज़्यादा दौड़ेगा, भागेगा, हार्ड वर्क करेगा, तो उसकी वो आर्टरीज खुलेगी, और वहाँ से भी ब्लड फ्लो होना चालू होगा, और हार्ट को ब्लड सप्लाई चालू होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल बाईपास। तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड से नेचुरल बाईपास होगा, हमारा हार्ट हेल्दी होगा, लीवर हेल्दी होगा, किडनी हेल्दी होगी। यानी हमको गले तक भोजन दबा के खाना है। समझो वो भोजन हमारा हो गया, आधे घंटे में हमने धीरे धीरे करके चबा चबा के, लेकिन हर चीज़ याद रखिए, जूस भी चबा के पीना है।
जो पीने वाली चीज़ है उसको चबाना है, और जो चबाने वाली चीज़ है उसको पीना है। मतलब इतना चबाओ कि वो लिक्विड बन जाए और अपने आप पेट में उतर जाए। चबाने की बात पे एक बात याद आती है, फॉरेन के एक साइंटिस्ट ने, फ्लेचर नाम था उनका, उन्होंने नाम दिया फ्लेचरिज्म। फ्लेचरिज्म से लोग बॉडी को कंट्रोल करते हैं, ओबेसिटी कंट्रोल करते हैं, मोटापा घटाते हैं। तो फ्लेचरिज्म बाहर से आया है। हमारे देश में हमारे चरक संहिता में लिखा हुआ है कि भी जो भी आपको आप खाना खाओ, पूर्व दिशा तरफ आपका मुंह होना चाहिए, पैर आपके गीले होने चाहिए, पलाठी लगा के जमीन पे बैठ के शांत मन से, शांत चित्त से आपको खाना खाना है, खूब चबा चबा के। तो वो हमको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन फ्लेचरिज्म वर्ड हमको थोड़ा इंप्रेस करता है, तो मैं फ्लेचरिज्म का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एनी हाउ मेरा फोकस यही है कि आप करो बस। तो वो चबा के खाना, जूस भी चबा के पीना, खाना भी चबा के खाना है, यानी फ्रूट को भी अच्छे से चबा के खाना है। और दूसरा एक बात याद रखिए, कुछ वर्ड अभी आए हैं कि भी कच्चा खा रहे हैं। देखिए मेरा थोड़ा इसमें अलग ओपिनियन है। कच्चा जैसे बोल रहे हैं कि भाई ये फ्रूट खा रहे हैं, बोले कच्चे फ्रूट खाओ, बोले कच्चे नहीं है, वो कुदरत ने पकाए हुए, सूरज की रोशनी में सूर्य प्रकाश लेके वो फ्रूट पके हुए हैं, इसीलिए उनके अंदर अग्नि तत्व है। हमारा जो तीसरा तत्व है वो अग्नि तत्व है, अग्नि फ्रूट में से मिलता है। जितना फ्रूट ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा आपका डाइजेशन फायर इंप्रूव होगा, आपका जठराग्नि प्रदीप्त होगा। जितना जठराग्नि प्रदीप्त होगा, आप जितना न्यूट्रिशन डालोगे, आपके बॉडी में से डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस फास्ट होगा, बॉडी में से कचरा निकलेगा और आपकी स्किन पे टोन आएगा, आपके एंटी एजिंग इफेक्ट आएगी। अभी एक एंटी एजिंग के नाम पे पूरा वीडियो बन रहा है कि भी आपको यंग कैसे दिखना है। तो ये चीज़ों में सब कुछ आ जाता है। तो आपका एक फ्रूट हो गया, अग्नि तत्व मिल गया। उसके बाद आता है जल तत्व, यानी शाम को आप जो भोजन करोगे, समझो आप भोजन करोगे 7 बजे या 7:30 बजे, हम अभी एक स्टैंडर्ड टाइम समझ के चलते, आप 8 बजे भोजन करोगे, तो आपको 7:30 बजे प्लेट भर के आपका बॉडी वेट जितना है उससे 5%, यानी मेरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, 70 kg मेरा बॉडी वेट है, तो 5% हुआ 350 ग्राम। मैं 350 ग्राम सलाद लूंगा। उस सलाद में आएगा स्प्राउटेड, जैसे मूंग, उसको अंकुरित कर दिए, वो यूज कर सकते, ककड़ी, टमाटर, जो कच्ची सब्जी है जो आप खा सकते हैं। छोटे बच्चे देखे ना, अपनी मम्मी जब सब्जी काटने बैठती है तो वो कच्ची सब्जी लेगा, उसमें से कोई भी सब्जी को कच्ची लेके खाएगा, माँ उसको बोलेगी, बोले कच्ची क्यों खा रहा है, माँ को पता नहीं है कि कच्ची नहीं है, कुदरती पकी हुई है, और आप उसको और पका के उसको सड़ा गला करके बच्चों को खिला रहे हो, वो बच्चा नहीं खाएगा। बच्चे कच्चे दाने खाएंगे, जैसे आप तुअर निकाल रहे हो, तुअर के दाने निकाल रहे हो, तो बच्चा कच्चे दाने खाएगा। आप बोलोगे ये मत खा कच्चा, पेट में दर्द करेगा। मैं पकाऊंगी इसको, मरी मसाला सब डाल के, तेल वेल डाल के, नमक डाल के, उसकी लाश बना के तुझे खिलाऊंगी, तब तू खाना। एक्चुअली माँ की इच्छा अच्छी होती है, लेकिन माँ के पास नॉलेज नहीं है। तो भोजन को कच्चा नहीं, कुदरती पका हुआ, कच्चा वर्ड में निकालना चाहता हूँ, कच्चा कुछ है ही नहीं। अगर पेड़ पे जो भिंडी लगी है, जो गुआर लगी है, जो चौड़ी लगी हुई है, जो सब्जियां लगी हुई है, वो सब सब्जियां पकी हुई है, उसमें से कुछ भी कच्चा नहीं है। हाँ, हमारी लैंग्वेज में कच्चा है, क्योंकि हमने रसोई करने का ट्रेंड निकाला। हमने क्या सोचा कि जो हम पकाते हैं गैस पे वही पक्का है, बाकी सब कच्चा है। नहीं भाई, कुदरत ने वो कच्चा दिया ही नहीं है, कुदरत ने पका हुआ ही दिया है। कच्चा तो आप भी नहीं खाते हो, पेड़ से उतारते हो। आम कच्चा हो सकता है जब कच्चा है तब, आम जब पकता है तब कुदरती ही पकता है। यानी ये बात पे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी मेरा थोड़ा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा, इसकी वजह से मैं थोड़ा ब्रीफ ले लूंगा। लेकिन इतना ध्यान रखिए, आप सलाद लेंगे, सलाद के अंदर आप ये सब चीजें ले सकते हो। कुछ लोगों के लिए जिनको न्यूट्रिशन की कमी है, जिनको हेल्दी न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे बच्चा है, अभी ग्रोथ पीरियड है, तो उसके लिए हम लोग ये सोचेंगे कि आप मूंगफली का दाना ले लो, खजूर ले सकते हो, तिल के लड्डू बना के ले सकते हो, फिर नारियल का कोपरा ले सकते हो, ये सब चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। वो 4 बजे 5 बजे के हम टाइम में हम लोग सेट करेंगे, वो उनका डाइट है। लेकिन अभी जो जाना है वो खाने से जस्ट बिफोर सलाद लेना है आपको। सलाद क्या हुआ, उसमें मैक्सिमम न्यूट्रिशन है, उसमें पानी का तत्व ज़्यादा है, ठीक है, उसमें रफेज है, वो बॉडी को क्लीन करेगा। आप बाद में जो लेने वाले हो वो बिल्कुल सोई हुई चीज़ है, उसमें आत्मा है नहीं, उसमें चेतना है नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई चेतना वाले को ड्राइवर बना रहे हैं। हमने जो सलाद का इस जगह पे हमने सलाद को सेट किया, वो क्यों किया है, क्योंकि हमने ड्राइवर अच्छा बिठा दिया, फिर पीछे की सीट पे बैठे हम, भले सो जाएंगे तो भी हमको घर तक पहुंचा देगा सेफली। तो उसके बाद हम भोजन लेंगे, जो पृथ्वी तत्व आता है,
पहला हुआ आकाश जिसमें हमने उपवास किया, दूसरा हुआ वायु जिसमें हमने हरी पत्ती वाली जूस ली क्योंकि हरी पत्ती में से वायु मिलता है। फिर हमने अग्नि तत्व जो उससे थोड़ा हैवी है जो फ्रूट से मिलता है। उसके बाद आता है जल तत्व जो हमको सलाद से मिलता है। उसके बाद आता है पृथ्वी तत्व जो हम पकाया हुआ भोजन करते हैं वो। तो पकाए हुए भोजन में आपने 7:30 बजे जैसे सलाद लिया, 2 प्लेट आपकी बनेगी। पहली प्लेट रहेगी सलाद की और दूसरी प्लेट रहेगी आपकी अनाज की। सलाद जैसे फिनिश किया तुरंत ही आपको अनाज लेना है। ऐसा नहीं मैंने सलाद लिया है मेरा पेट भरा हुआ है तो मैं अभी आधे घंटे के बाद अनाज खाऊंगा, नहीं, उसके तुरंत जस्ट बाद में लेना है। उससे क्या फायदा होगा, आपकी जीभ काम नहीं करेगी, आपका पेट सलाद से ऑलमोस्ट भरा हुआ होगा। तो आपको टेस्टी कितना भी लगेगा लेकिन आप कम ही खाओगे। तो बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए वो सलाद के बाद ही भोजन रखा है। फिर आप उसमें समोसे ले लो या कचौड़ी ले लो या डोसा ले लो, इडली ले लो, आपकी मनपसंद चीज ले लो, लेकिन वो आप खा पाओगे, आपकी जो नेचुरल खाने की कैपेसिटी थी उससे आप 25% ही खा पाओगे और आपके मन को भी शांति मिलेगी कि चलो मैंने भोजन लिया। अब ये भोजन कैसे पकाना है, भोजन में क्या लेना चाहिए, कौन से चीज सही है। कुछ लोग बोलते हैं गेहूं नहीं लेना चाहिए, बाजरी लेनी चाहिए, जौ लेना चाहिए। ये सब चीजों में भी काफी कुछ कंट्रोवर्सी है। यानी मानता हूं मैं हर चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि मेरे सोच यही है कि महावीर भगवान ने जो बोला है कि अति जहर है मध्यम निकाय, मध्य में सुख है। न भोजन का त्याग करो न सलाद का त्याग करो, हर चीज बैलेंस करो। यानी भोजन भी आप लो, भोजन का मतलब मेरा कि पृथ्वी तत्व से, पृथ्वी तत्व मिलता है हमको अनाज से और अनाज की जरूरत आइडियली देखने जाओ तो तब तक है जब इंसान, लड़कियां 25 साल तक और लड़के 21 साल तक, फिर भी चलो 30 साल तक एवरेज निकाल के चलते, 30 साल तक आपको अनाज की जरूरत ज्यादा है क्योंकि वो बिल्डिंग मटेरियल है। आप मकान बना रहे हैं जिसमें ईट वीट सब लगा दी, सीमेंट का माल लगा दिया, वो बिल्डिंग मटेरियल हो गया। अब एक बार दीवार बनने के बाद उसके ऊपर आप प्लास्टर करते ही जाओगे तो क्या होगा, वो एक्सेस होगा, फिर उसको वो जरूरत नहीं है। फिर न्यूट्रिशन बेस्ड फूड लीजिए, बॉडी को क्लीन जो कर सके, ये सब चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो बाद में जो पृथ्वी तत्व आए, पृथ्वी तत्व के बाद आपको सोना है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हमारे शास्त्रों में लिखा है सुबह का जो खाना है वो राजा की तरह होना चाहिए और रात का है वो रंक की तरह होना चाहिए, रात को भिखारी जैसा खाना खा के सो जाओ। हाँ, वो चीज, वो टाइम था। कुछ चीजें हैं ना समय के साथ सच होती है, समय बदलता है, सबके शेड्यूल बदलते हैं तो हमारा सच भी बदलता है। आज मैं बात कर रहा हूँ तो आज मैं दिन की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिन में बोल रहा हूँ, और रात को भी मैं अगर बोलूंगा ये दिन है या सूरज है तो वो बात गलत हो जाएगी। यानी कुछ चीजें ऐसी है कि जब बोली गई थी तब वो चीज उन लोगों की लाइफस्टाइल के हिसाब से कुछ हद तक सही थी। हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, हमारे लिए सही नहीं है। चलो मैं बोल दूं सुबह आप खाना खाओ भरपेट, आपकी वाइफ के पास टाइम नहीं होगा, सुबह समोसा कचौड़ी आप खा पाओगे? सुबह कोई दाल चावल सब्जी रोटी पेट भर के सुबह 8 बजे 9 बजे या 10 बजे खा पाओगे? बच्चा स्कूल जाता है, हस्बैंड जॉब पे जाता है, बीवी भी जॉब पे जाती है, सब मिलते शाम को है, शाम को अनुकूल भी है खाना बनाना। दूसरा, खाना खाने के बाद हमारी होजरी को, हमारे स्टमक को ब्लड की जरूरत होती है, डाइजेशन है। इसीलिए बोलते हैं भाई खाना खाने के बाद वाम कुक्षी करनी चाहिए आधा घंटा, तो वो आपको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। खाने के बाद आपको नींद आएगी, आप में आलस बढ़ेगी, तमस बढ़ेगा। भोजन जैसे आप घनिष्ठ भोजन करोगे, घनिष्ठ भोजन अनाज का होता है, अनाज का भोजन घनिष्ठ भोजन बोला जाता है, वो करने के बाद आपको नींद आएगी, आपके शरीर में आलस आएगी, तंद्रा आएगी। तो आप एक बार करके तो देखिए, ऐसा कीजिए। अगर आपको लग रहा है तो एक बार उल्टा करके देख लीजिए, सुबह राजा की तरह भोजन कीजिए, शाम को रंक की तरह भोजन कीजिए। आपकी रात की नींद उड़ जाएगी, रात को भूखे पेट नींद आएगी नहीं, नींद नहीं आएगी। सुबह आप अच्छा भोजन कर लेंगे दबा के पेट में, तो उसके बाद आपको नींद आएगी और आपको काम पे जाना है, आपकी फुर्ती नहीं रहेगी आपके बॉडी में। दूसरा, सूर्य प्रकाश की हाजिरी में हमको सुबह में जो क्लीनिंग सिस्टम है वो बॉडी को मिलेगा नहीं। आप 3 दिन वो करके देखिए, 3 दिन योगाहार करके देखिए, योगाहार का रिजल्ट ऑब्वियसली आपको अच्छा मिलेगा। और ऐसा है नहीं कि कोई ये योगाहार की कोई शास्त्र में कोई प्रोविजन था, अभी कुछ ज्ञानी लोगों ने, कुछ मेहनती लोगों ने इस चीज की खोज की है, इसके ऊपर रिसर्च किया है, तो उसको हमें अपनाना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो तो मेरे वीडियो के नीचे डाल दीजिए, मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपके सब क्वेश्चंस के आंसर्स लूंगा। बातें बहुत सारी है, बहुत कुछ है, लेकिन मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि कोई भी वीडियो मेरा इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि किसी को बोरिंग लगे। और मैं बना रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मेरे पास कुछ लोग आते हैं जिनकी मैं ट्रीटमेंट देता हूँ, नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक, तो मुझे उनको बार बार एक ही चीज बोलनी पड़ती है, तो नहीं बोलनी पड़े मैं उनको बोल सकता हूँ मेरा ये यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए।
फिर आगे चल के मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।